तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान सीईटी स्नातक स्तर का एग्ज़ाम होने वाला है 25 से 28 सितंबर। तो इस वाले वीडियो में हम लोग राजस्थान सीईटी स्नातक स्तर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग राजस्थान जी के हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? हरिमोहन माथुर करौली, ये सुमेलित नहीं है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। तो बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम एडन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित किया गया। तो सी ऑप्शन से जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? अर्जुनलाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमुनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना जो है ना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? प्रताप। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। 8वां। अधोलिखित कथनों में सावधानी पूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में हितैषणी सभा की स्थापना की गई। दूसरा है सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधारक था। तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चबरी कर लगाया? कुचामन, डीडवाना, भैंसरोडगढ़, बिजौलिया। बिजौलिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महड़सर प्रसिद्ध हैं। तो महड़सर किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो महड़सर जो है ना सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाणासुर गांव, मंगलूना गांव, हरनावा गांव, रामपुरा पेरी। मंगलूना गांव में हुआ था। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, टोंक, जयपुर। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान जो है ना उदयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्तिक के महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? झालावाड़, झालरापाटन, केशवरायपाटन, सीताबाड़ी। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के
झालरापाटन में आयोजित किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जो है ना ये जारी किया गया था 1949 में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा निर्मित शुष्क तालाब किस किले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब जो है ना ये नागौर में स्थित। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, लोहद्रवा प्रसिद्ध है। तो लोहद्रवा किस लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या गुर्जरों के लिए? तो लोहद्रवा जो है ना ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम को संरक्षण प्राप्त था। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि फाल्गु वाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फाल्गु वाई का संबंध चरी नृत्य से। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? खड़ताल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था? बनारस षड्यंत्र मुकदमा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? रमझोल कलाई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो श्रीधर अंधारे को देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, कैसे सुमेलित किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग आंसर निकालना आपको होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सुमेलित कैसे करना है ध्यानपूर्वक देखिएगा। चारण का हो जाएगा करणी माता से, करेक्ट है। खंडेल वास का हो जाएगा शकराय माता से। सिरवी का हो जाएगा आई माता से। नाई का हो जाएगा नारायणी माता से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो बातारी फुलवारी जो है ना ये कुल 14 खंडों में विभक्त है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? गौड़ीय। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया जो है ना महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल कहाँ पर है? जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे साथियों नाथ संप्रदाय का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बड़ार क्या है? देखिए बड़ार की अगर मैं बात करूँ तो बड़ार विवाह पर आयोजन एक भोज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि मुंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मुंगती नामक संग्रह कविता के रचयिता हैं मिठेश निर्मोही। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों उसे कहा जाता है खोयतू। क्या कहा जाता है? खोयतू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चारों हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है कल्ला जी को।
ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, सांप्रदायिक सौंदर्य के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? सुहारवर्दी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मलिक शाह की मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? तो मलिक शाह की जो मस्जिद है ना, ये स्थित है जालौर में। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? 97 डिग्री 30 पूर्व। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में जो विभक्त किया गया है योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। तो भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी ये राजस्थान में लूणकरणसर में स्थापित की गई। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीयकृत कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कुमारी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाक स्टेट अवस्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, पाक स्टेट जो है ना ये भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? इस पहाड़ी का नाम है भारनेर। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ना कावेरी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? किन जिलों में कछारी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भरतपुर, धौलपुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भैया मेरे? 13.5%। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, इस रदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो इस रदा बांध परियोजना जो है ना ये निर्मित किया गया टोंक और सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? लसाड़िया पठार, राजसमंद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में एंसीशीटोल मृदा जो है वो पाई जाती है? तो ये जो मृदा है ना पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तांबड़ा, काला गोमान। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना ये स्थित है बारां में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है?
तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के जोधपुर में स्थापित की गई है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित किया गया? तो राजस्थान राज्य पर्यावरण जो नीति है ये घोषित की गई थी 2010 में। तो वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस भाग में उत्पादन होता है? ये होता है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? धौलपुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। खस की घास मुख्य रूप से भरतपुर और टोक वन विभाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या को होगी, खालिस्तान होगी। तो ये होगी 3/3 3/4। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 25,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे के गोयल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में नियोजन विभाग की जो स्थापना है ना वर्ष 1953 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दूसरा, हरिशंकर भामड़ा राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये कथन हो गए आपके। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? 60 दिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा। तो निपुण भारत मिशन जो है ये कार्यान्वित किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों,
1 रुपए के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, राष्ट्रीय कैंसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय कैंसर मिशन जो है ना, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लॉट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो प्लॉट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक जो है ना, ये पुस्तक एम विश्वमैया के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच से। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो अवधारणा है ना, ये शुरू की गई थी वर्ष 2010 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? बैंक दर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है? कितने जिलों को समाहित किया गया है? 7 जिलों को समाहित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेट लाइम स्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये जो भंडार है ना, ये भंडार जैसलमेर में मिले हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है सुमेलित कीजिए। सबसे पहले आपको आंसर क्लियर कर लेना कि आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, अब सुमेल कैसे करना है? बाड़मेर का हो जाएगा अजरक प्रिंट से, और बालूतरा से पावर लूम कपड़ों पे छपाई, इससे हो जाएगा। और जोधपुर का हो जाएगा मोंठड़ा से, कैथून का मसूरिया से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? परबन लिफ्ट जयपुर, ये सुमेलित नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भोर VHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है भिक्षुकों का पुनर्वास। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में संचालित सूखा संवाद क्षेत्र कार्यक्रम DPAP को वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? तो ये हिस्सा रखा गया है 75:25। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना जो है ना, ये स्थापित हुआ था लाखेरी में। कहाँ पर हुआ था? लाखेरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? पाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहा परख जो है ना, ये शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अडानी हाइब्रिड एनर्जी को सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? यह स्थापित किया जैसलमेर में। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में कौन सा कथन असत्य है? दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें जो आप देख पा रहे हैं दूसरा, तीसरा और चौथा ये कथन असत्य हो जाएंगे, लेकिन जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है आपका ये कथन सत्य है। ये पूछ रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों ही कथन जो हैं ये सत्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं ये हैं एंटोनियो गुटरेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? पचरंग चोला पहर सखीरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? गाजी खान बरना को प्रदान किया गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? ईगा स्वियातेक, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? जेपीजी, जीआईएफ, वीएमपी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 का मिलान करना है आप लोगों को। थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। चलिए हो गया। सबसे पहले आपको आंसर पता करना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब मिलान कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। देखिए इसमें जो डिपार्टमेंटल स्टोर के लेवल, इसका सुमेल जो है ना वार कोड से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं वो एमआर से हो जाएगा। इसके बाद छपे हुए पेज का बैंक के चेक MICR इससे हो जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट्स QR कोड्स हो जाएगा। लास्ट वाला का बचता है छपे हुए पेज का एडमिटेड टेक्स्ट में रूपांतरण OCR। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, MS वर्ल्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सी स्ट्रोक है, ये आपको बताना है। शिफ्ट प्लस F5, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फार्मूला है? बराबर पावर 2 3, ऑप्शन नंबर V सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NTFS का मतलब क्या है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। लाइव फाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि जैव विविधता के संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। इसमें जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। अल्प विराम के आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? तो अल्प विराम के आकार के जीवाणु को हम कहते हैं विवेरियो। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 शाखाओं वाले समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? 36 ओम होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉलम 1 में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम है, इसमें आपको सुमेल करना है, ठीक है। अब सुमेल कैसे करना है? सबसे पहले आंसर निकालना होता है।
तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब भैया सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए आप लोग। विरंजनीकरण में ये हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर से, एंटासिड बेकिंग सोडा से हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है कांच बनाने में वॉशिंग सोडा। इसके बाद H2 और CI2 के उत्पादन में सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पर विचार करें, निम्न पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। OTEC का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है? तो OTEC का अर्थ होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में सबसे बड़ा होता है, खालिस्तान बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ये अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, थाइमस। इसरो के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। इसरो के बारे में ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। हिंदी के कुछ खास इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? अयाधी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो आपका बी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विधेयधन अक विधायक। इसमें अयाधी स्वर संधि नहीं होगी, ये विकल्प जो है कतई गलत है। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? व्यंजन वर्णों के संबंध में संघर्षहीन में व्यंजन वर्णों का संबंध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भरत वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, विचारणीय, पारिवारिक, औपत्तिक। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किस विकल्प में एलोस्कॉन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? नियतन। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं हुआ है? अंधविश्वास में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हिंदी जो थोड़ी सी हटके आती है, तो हिंदी वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही सोच समझकर करने होंगे। असंगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी क्वेश्चंस का जो लेवल है बिल्कुल अलग ही है, मैंने देखा है भी। माता जी प्रतिदिन बाग में जाती हैं, रंजक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? चिंतन। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका राजस्थान सीटी 2022 का पेपर, और इसमें हम लोगों ने जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।